बिहार चुनाव और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 24 उपचुनावों से पहले चुनाव आयोग ने कोविड महामारी के चलते नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि कोविड-19 संक्रमित और संदेह वाले लोग पोस्टल बैलेट का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं। अभी तक ये उम्र 80 वर्ष की थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोविड महामारी के चलते लोग मताधिकार से वंचित ना रहें। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से इस खबर पर चर्चा करने के लिए। मनीष, अभी कुछ दिनों पहले जो राज्य के राजनीतिक दल हैं उनकी चुनाव आयोग से बातचीत हुई थी। बाकायदा इन दलों ने मांग की थी कि आप पोस्टल बैलेट की बात तो छोड़ दीजिए, हम तो चाहते हैं कि आप पेपर बैलेट की वापसी करें, आप ईवीएम से वोट न डलवाएं क्योंकि ईवीएम से संक्रमण फैलने का खतरा है। वो हालांकि चुनाव आयोग कहता है कि जो टूथपिक होता है वो रखी जाएंगी ईवीएम में, उसका लोग दबा के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब जो बदलाव किया गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कोविड पॉजिटिव है, इसके साथ साथ जो संक्रमित की संदेह है वो भी पोस्टल बैलेट का अगर चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वहां पर राजनीतिक दल किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ी एक पीछे ले जाना चाहता हूं। पिछले शनिवार को बिहार में पटना में जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है सभी राजनीतिक दलों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उसमें इस बारे में चुनाव आयोग ने सफाई दी थी कि 65 वर्ष से ऊपर के लोगों और जो कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए ये पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इसी कोरोना की बीमारी के बाद एक जो सबसे बड़ा जो एक वर्ग सामने आया है वो है प्रवासी बिहारियों का, जो श्रमिक हैं। लेकिन आज से पहले, कोरोना के पहले या आप कह सकते हैं मार्च के पहले, कौन कहाँ है कोई नहीं जानता था। लेकिन अब बिहार सरकार के पास सबका डेटा है क्योंकि करीब 28 लाख लोगों ने 1-1 हजार रुपये क्लेम करने के लिए उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया था। उसके अलावा जो लोग सड़क मार्ग से आए थे उसके बारे में भी सारा डिटेल बिहार सरकार के पास है। अब राजनीतिक दल कह रहे हैं कि जो श्रमिक बाहर के राज्यों में हैं उन्हें भी ये व्यवस्था, उनके लिए भी ये फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाए, क्योंकि आपके पास अब सारा डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन मुझे लग रहा है अखिलेश कि कुछ राजनीतिक दल इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और ये प्रवासी श्रमिकों को वोटिंग राइट या उनको पोस्टल बैलेट का अधिकार दिया जाए। क्योंकि दो मुद्दों पर बिहार में एक बहुत बड़ी बात यह रही थी उस बैठक की कि दो मुद्दों पर सर्वसम्मति बनी। एक, जो बिहार में हर बार 5 चरणों में चुनाव होते हैं उसके बारे में सफाई यह दी गई कि अब राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। अब चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान अब यहाँ हिंसा नहीं होती है, तो जो वोटिंग है वो 1 या 2 चरणों में कराई जाए। दूसरा जो मामला था डिजिटल कैंपेनिंग को लेके, कई राजनीतिक दलों ने, खासकर गैर एनडीए दलों के लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही कॉस्टली कैंपेनिंग है, वो उससे उनके बस की बात नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग या तो खर्च उठाए या तो परंपरागत तरीके से ही कैंपेनिंग करने की अनुमति दे। खासकर जो उम्मीदवार हैं उनको डोर टू डोर कैंपेनिंग की अनुमति दी जाए। अखिलेश।